Hello friends, welcome back to my channel Homeopathy Learners. So today's topic of discussion is dysmenorrhea. सब हम जानते हैं कि डिस्मेनोरिया होता क्या है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन हमें जो क्रैम्पिंग पेन लाइक सेंसेशंस होते हैं कि जिसके वजह से हम हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं कर पाते, वो सेंसेशंस को वो बोलते हैं डिस्मेनोरिया का पेन. ठीक है, हम उसको पेनफुल पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी बोलते हैं. सो सिंपली डिस्मेनोरिया इज डिफाइंड एज cramping pain accompanying menstruation or painful menses incapacitating women's life, also called as painful periods or menstrual cramps. So अब हम देखते हैं कि इंसिडेंस, इसका जो इंसिडेंस है वो 5 से 10% होता है टीनेजर्स में. ठीक है, और जो विमेन होती है अर्ली 20s की, उनमें भी ये कई हद तक दिखाई देता है. ब्रॉडली डिस्मेनोरिया जो है वो होता है डिवाइडेड 2 पार्ट्स में. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी. सो आप यहाँ पे ये याद रखो कि प्राइमरी का दूसरा नाम ही है स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी का दूसरा नाम है कंजस्टिव डिस्मेनोरिया. अब नाम से थोड़ा बहुत आपको रिलेशन पता चल रहा होगा कि स्पाजम्स हो रहे होंगे प्राइमरी में और सेकेंडरी में हमें कंजस्टिव पेन फील हो रहा होगा. सो हियर अगेन यू हैव टू नोट डाउन कि स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया का एक और टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया. सो हम इसके बारे में डिटेल आगे जानेंगे. सो पहले हम देखते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है. सो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में बेसिकली जो पेन का रीज़न है वो कोई पेल्विक पैथोलॉजी या कोई पेल्विक पेन या फिर कोई पेल्विक लीजन नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे आप याद रखो कि नो ऑब्वियस पेल्विक लीजन और पैथोलॉजी इज़ फाउंड टू कॉज पेन. एंड यहाँ पे हमें दिखाई देता है लोअर एब्डोमिनल पेन ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन एंड ऑफ यूटेराइन ओरिजिन. नाउ सी गाइस, अब हम इसके देखते हैं इटियोलॉजी. मैंने आपको बोला कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे कोई पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं होती. सो मेन कॉजेज़ क्या है इसके कि जैसे हो गई एबनॉर्मल एनाटॉमी, मतलब कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो गई बर्थ से, जैसे सर्वाइकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, स्ट्रिक्चर ऑफ सर्विक्स, नैरो सर्वाइकल कैनाल हो गया, या फिर यूटेरस की डिस्प्लेसमेंट हो गई जैसे एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड यूटेरस, या फिर यूटेराइन हाइपोप्लेशिया, मतलब वहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो ज़्यादातर, मतलब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है. देन नेक्स्ट कॉजेज एबनॉर्मल फिजियोलॉजी. एनाटॉमी हो गई, अब है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में क्या होता है कि हमारा जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. मेनली प्रोस्टैग्लैंडिन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं और प्रोस्टैग्लैंडिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पाजम्स क्रिएट करने के लिए यूटेरिन रीजन में. सो अब ये हो गया एनाटॉमी फिजियोलॉजी. देन नेक्स्ट, अगर डायरेक्ट हमारी सिंपैथेटिक नर्व है, अगर उसकी ओवर एक्टिविटी हो गई तो ये भी लीड कर सकता है कि डायरेक्ट हमें क्रैम्पिंग सेंसेशंस आ जाए. अनदर फैक्टर इज़ जनरल फैक्टर, जिसमें हमें स्मोकिंग या फिर माल नरिशमेंट या फिर कुछ अनओव्यूलेटरी मेंसेस जैसे रीजंस दिखाई देते हैं. देन साइकोलॉजिकल, अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे कि पेशेंट को एंजाइटी, मेंटल एग्जर्शन या फिर डिप्रेशन से अगर वो पीड़ित हो तो इनसे भी ये डिस्मेनोरिया की स्टेज लीड हो सकती है. सो फर्दर वी विल मूव टूवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स. सो गाइस सी, यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर्स में पहला पॉइंट है वो है एज. बेसिकली ये 18 to 24 ईयर्स के बीच में ज़्यादातर दिखाई देता है एंड बियॉन्ड 30 वो रेयरली होता है. अगर हमें लोकेशन देखना है तो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया में. और अगर ड्यूरेशन देखी तो ये जो पेन है मेंसेस स्टार्ट होने से 1 to 2 आवर्स बिफोर आता है. मेंसेस जब चल रही है तो 48 आवर्स तक या फिर मिनिमम 12 to 24 आवर्स तक वो पेन चलता है. एंड जैसे ही मेंसेस ख़त्म होती है पेन भी ख़त्म हो जाता है. सो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप समझने की कोशिश करो. सपोज़ ये जो पिंक वाला सेक्शन है, ये सपोज़ करो कि ये मेंस्ट्रुएशन सेक्शन है. सो यहाँ पे मैंने आवर्स में कुछ आवर्स शो किए हैं कि 1 और 2, मतलब 2 आवर के पहले अगर पेन स्टार्ट होगा वो मेंस्ट्रुअल फेज तक कंटिन्यू करेगा, फिर वो स्टेडी रहेंगे वो पेन्स एंड इट विल डिक्रीज. जैसे ही मेंसेस स्टॉप हो जाएंगे पेन भी रुक जाएगा. ठीक है. देन
कैरेक्टर, अब जो पेन का कैरेक्टर है वो स्पाज्मोडिक, मैंने बोला कि नाम से पता चलता है स्पाज्मोडिक मतलब कोली की पेन होगा, उसमें इंटेस्टिनल इन्वॉल्वमेंट होगा, क्रैम्प लाइक सेंसेशन होंगी। और यहाँ पे एक प्रोमिनेंट फीचर है कि जो इसका पेन है वो रेडिएटिंग पेन होगा, मतलब शिफ्टिंग पेन होगा, थाई से वो लोअर बैक तक चला जाएगा। देन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे हो गया नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया। अगर सीवियर पेन अगर होता नहीं बट हुआ तो वहाँ पे फेंटिंग की कंडीशन दिखाई देती है। एंड समटाइम्स इफ ज़्यादा ही एग्जॉशन हो गया तो हमें वीकनेस एंड एनीमिया भी दिखाई देता है। अब हमें कुछ साइंस भी पढ़ने होते हैं कि पेशेंट दिखने में ही बहुत पुअर स्टेट का दिखाई देता है, बहुत एंग्शियस होता है, लीन थीन इमैशिएटेड होता है। पर्सन का जो पर एब्डोमिनल अगर हमने एग्जामिनेशन किया तो हमें कुछ पेल्विक मतलब मास डिटेक्शन नहीं होगा या फिर कुछ एबनॉर्मली डिटेक्शन नहीं होगी। सो हम इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं? अब इन्वेस्टिगेशंस में हम पहले तो हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, हिस्ट्री से ही हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। देन फर्दर हम कुछ रूटीन लैब टेस्ट करते हैं, जैसे हम पूरा उसका ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हमें बेसिकली उसका हीमोग्लोबिन लेवल जानना है कि वो एनीमिक है या नहीं है। देन पूरा सीबीसी काउंट करने वाले हैं हम। देन पोस्ट मिल ब्लड ग्लूकोज मतलब उसकी ग्लूकोज लेवल चेक करनी है हमें। देन वी हैव टू एनालाइज यूरिन, ठीक है। यूरिन एनालिसिस से हमें बहुत कुछ चीज़ें पता चलती है, मतलब अगर वो पेन है तो वो किस टाइप का पेन है, मतलब वायरल बैक्टीरियल उसका कॉज क्या है, सो ठीक है। देन हमें नेक्स्ट करना है परफॉर्म यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी। यहाँ पे हमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ दिखाई देती है विद द हेल्प ऑफ यूएसजी। देन हम कर सकते हैं लेपेरोस्कोपी, हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी एंड रेक्टल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस। अब गाइज हमने सब तो देख लिया, अब हमें करना है डिस्मेनोरिया को ट्रीट। अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया को हम ट्रीट करने में पहले तो हम करेंगे साइकोथेरेपी। अब जब हम साइकोथेरेपी कर रहे हैं तो हम पेशेंट को करने वाले हैं पहले एश्योर कि दैट शी विल गेट रिलीफ ऑफ पेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पहले पेशेंट को काउंसल करो। काउंसलिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट, वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। देन हमें करनी है कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर, जैसे पेशेंट को बैलेंस डाइट एडवाइस करना है, कुछ जनरल टॉनिक्स अगर वीकनेस है तो मल्टीविटामिन्स की टॉनिक्स वगैरह उनको प्रिस्क्राइब करनी है। देन वेट लॉस कराना है अगर पेशेंट ओबेज है तो, और अगर अंडर वेट है तो वेट गेन कराना है, और मॉर्निंग वॉक और कुछ बैड हैबिट्स हो तो उनको वो भी छोड़ने को बोलना है। देन हॉट एप्लीकेशंस उनको अप्लाई करने को बोलना है हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में अगर मतलब पेन क्रिएट हो रहा होगा तो ज़्यादा। देन हमें करनी है प्रिस्क्राइब्स ड्रग्स। अब ड्रग्स में बेसिकली देखो यहाँ पे हो रहे हैं स्पाजम्स, सो हम उनको देने वाले हैं एंटीस्पाज्मोडिक्स। एंटीस्पाज्मोडिक्स में हम स्पेसिफिकली डाइक्लोमाइन देते हैं। देन हम कुछ एनाल्जेसिक देते हैं टू रिलीव द पेन, जैसे हो गया आइब्रूफेन 400 mg। देन एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं, उसमें बेसिकली हम नॉन स्टेरॉयडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी दे सकते हैं। देन अगर उसको एनीमिया या फिर वीकनेस की ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो हम आयरन फॉलिक एसिड भी देते हैं। सो गाइस, अब फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेसिकली हमें क्या करनी है, यहाँ पे हम एस्प्रिन देते हैं, और सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम मालाडी या फिर ओरल पिल्स जो होते हैं हम वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अब अगर इन सब से भी कुछ हुआ नहीं तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि डायलिटेशन कर लिया सर्विक्स का या फिर लेपेरोस्कोपी परफॉर्म कर ली। अब मैंने आपको पहले बोला कि स्पाज्मोडिक का एक टाइप होता है जिसे हम मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया कहते हैं। अब मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया जो होती है ये याद रखिए कि ये होती है एक्सट्रीम फॉर्म होती है स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया की, ठीक है। तो कभी मतलब मोस्टली तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है कि मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया होता क्या है। सो इतना याद रखो दैट इट इज़ एन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया बिलोंग्स टू द प्राइमरी वन एंड इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन। इसका इंसिडेंस क्या होता है? अब इसका इंसिडेंस देखा तो अगर ये प्रॉब्लम फैमिली में रन हो रही होंगी तो ये फर्दर प्रेगनेंसी में भी आ सकती है। बेसिकली इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, नाम से जान लो, मेम्ब्रेनस। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के साथ मेम्ब्रेन्स जो होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, और जो मेम्ब्रेन होती है वो कास्ट का फॉर्म ले लेती है यूटेराइन कैविटी में। सो यहाँ पे अगर हमें ट्रीटमेंट करनी है तो सेम ट्रीटमेंट लाइन लेंगे जैसे हमने परफॉर्म किया था स्पाज्मोडिक 1 में, और उसके साथ हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सो हियर यू शुड रिमेंबर कि मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ स्पाज्मोडिक 1।
सो गाइस, अब हमें पढ़ना है सेकेंडरी वन। अब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसका सेकेंड सिनोनिम है कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। सो यहाँ पे हमें क्या पता करना है कि यहाँ पे होता है पेल्विक रीजन, मतलब पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट होती है, पेल्विक लीजन प्रेजेंट होता है, उसके वजह से हमें पेन अराइज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब कुछ पैथोलॉजिकल जो रीजंस होते हैं वो होते हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, पीआईडी वगैरह वगैरह। सो अब हमें देखनी है एटियोलॉजी। अब एटियोलॉजी में बेसिकली क्या है कि इन सब चीज़ों के वजह से क्रिएट होता है इंक्रीमेंट ऑफ टेंशन एंड वस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है पेल्विक ऑर्गन्स की ड्यू टू द पेल्विक लेजन्स। अब पेल्विक लेजन्स जैसे हो गया एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, सर्वाइकल स्टेनोसिस, मतलब सर्वाइकल कैनाल जो है उसका नैरोनेस हो जाता है, और एंडोमेट्रियोसिस मतलब कि एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ की, ठीक है। और पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेज, जैसे उनमें आ गए सल्फिंजाइटिस, ऊफोराइटिस, देन पैरामेट्राइटिस, पेल्विक एडेजन्स वगैरह, ठीक है। अभी पूरे ये इन्फ्लामेटरी डिसीजेज है पेल्विक ऑर्गन्स के। देन अगर यूटेरस में फाइब्रॉइड हो जाए या फिर आईयूसीडी कॉपर्टी जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे या फिर आईयूसीडी परफॉर्म कर ली, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियल पॉलिप, ठीक है, ये सब रीजंस हो जाते हैं पेल्विक पैथोलॉजी या फिर पेल्विक लीजन्स में, ठीक है। तो बेसिक इटियोलॉजी आप याद रखो, एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस, देन एडिनोमायोसिस, पीआईडी, सर्वाइकल स्टेनोसिस, एंडोमेट्रियल पॉलिप, आईयूसीडी या फिर कॉपर्टी, यूटेराइन फाइब्रॉइड एंड ओवेरियन सिस्ट। इट बिलोंग्स टू सेकेंडरी डिस्मेनोरिक इटियोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे हमें पढ़ना है क्लिनिकल फीचर्स में कंपैरिजन में बताऊंगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या क्या डिफरेंसेस है। सो पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे जो एज है वो अराउंड 30 होता है। मैंने वहाँ पे बोला था कि एज 18 to 24 के बीच में होती है, तो यहाँ पे क्या है 30 ईयर्स। लोकेशन क्या है, बैक एंड फ्रंट रीजन फील्स पेन मोर, ठीक है, बैक एंड फ्रंट रीजन, हियर यू शुड रिमेंबर। देन ड्यूरेशन ऑफ पेन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेन है वो 3 to 5 days बिफोर ऑनसेट ऑफ मेंसेस आ रहा है। वहाँ पे क्या था, बिफोर 2 to 3 hours और 1 to 2 hours, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि यहाँ का जो पेन है वो 3 से 5 दिन पहले चालू होने वाला है। देन इट कंटिन्यू करेगा, मेंसेस जब तक चल रही है तब तक वो कंटिन्यू करने वाला है, और जब तक मेंसेस ख़त्म भी होने वाली है, मतलब मेंसेस रुक भी जाएंगे लेकिन पेन जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है 3 से 4 दिन तक। सो हियर यू शुड रिमेंबर, यहाँ पे आप ग्राफिकली सुन लो कि ये हो गया मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट, मतलब टाइम। उससे 4-5 दिन पहले होगी पेन स्टार्ट, मतलब ल्यूटियल फेज़ में उनका जो पेन है वो स्टार्ट होने वाला है। वो इंक्रीज़ होगा जैसे ही मेंस्ट्रुएशन पीरियड आएगा, वो थोड़ा कांस्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे हो गई मेंस्ट्रुएशन स्टॉप, बट पेन क्या हो रहा, वो स्टॉप नहीं हो रहा, वो चल रहा है, 4-5 दिन होंगे और तब होगा वो स्टॉप, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट जो पेन है it starts before 3 to 5 days of onset of menses, continues during menses and last 4 days after menses. Then character, अब character क्या है, यहाँ पे डल पेन होता है, ठीक है, पेन तो डल होता है, बट इन सम केसेस इट मे बी वर्स, इट मे बी सीवियर, ठीक है। अब कौन कौन से केसेस में ये सीवियर हो जाता है, जैसे हो गया एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस या फिर पेल्विक जो कॉजेज होते हैं वहाँ पे कहीं पे वो हो जाता है सीवियर। देन कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स तो यहाँ पे ज़्यादातर दिखाई नहीं देते, बट गायनेकोलॉजिकल सिम्टम्स प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं, जैसे डिसयूरिया, ठीक है, और डिस्पैरेन्यूरिया मतलब पेनफुल कॉइटस हो गया, AUB एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, जिसको हम डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग भी समटाइम्स बोलते हैं। देन इनफर्टिलिटी, ये बहुत से जो है गायनेकोलॉजिकल सिम्टम्स। देन अब हमें देखने हैं साइंस हम कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे पर एब्डोमिनल, पर रेक्टल और पर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, हमें पेल्विक मास का अच्छे से डिटेक्शन हो सकता है, ठीक है। देन गाइज हमें करनी है इन्वेस्टिगेशन में सेम ही है थोड़ा बहुत, तो प्राइमरी जैसे कि हम USG करेंगे, वहाँ पे हमें मिलने वाला नहीं है पेल्विक मास, बट यहाँ पे हमें मास डिटेक्शन होगा। लैपेरोस्कोपी करेंगे तो लैपेरोस्कोपी एंडोमेट्रियोसिस को डिटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन मेथड है। देन यहाँ पे अगर कुछ क्लैमाइडियल या फिर गोनोरियल इन्फेक्शंस वाले डिसीजेस क्रिएट होने वाले होंगे तो हम उसके लिए बेस्ट टेस्ट कर सकते हैं। देन CT स्कैन, MRI, हीमोग्लोबिन टेस्ट, CBC काउंट, मतलब जैसे हमने रूटीन लैब टेस्ट में ब्लड टेस्ट देख लिया था, या फिर हिस्टेरोस्कोपी, पूरा
यूटेरस का अंदर से डिटेक्शन करेंगे कि उसकी कंडीशन कैसी है, वॉल कैसी है, वगैरह वगैरह। देन हमें करनी है ट्रीटमेंट। अब गाइस ट्रीटमेंट में देखो, ट्रीटमेंट में हमें पहले तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में बंदे की है उसका सिम्टम रिलीव नहीं करना, उसका जो मेजर कॉज है पेन का वो रिलीव करना है, उसको ट्रीट करना है। सो हम पहले उसको देंगे साइकोथेरेपी। मैंने प्राइमरी में बता दिया है तो यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा है मैंने। सो सी यहाँ पे साइकोथेरेपी में उसको करना है अश्योर दैट यू विल बी बैक इन योर नॉर्मल सिचुएशन। देन हमें करनी है कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर, जैसे मैंने प्राइमरी में बताया था कि वहाँ पे उनको बैलेंस डाइट प्रिस्क्राइब करनी है, कुछ जनरल टॉनिक्स यूज़ करने मतलब प्रिस्क्राइब करने हैं एनीमिया वगैरह कंडीशंस के लिए, मॉर्निंग वॉक वगैरह बोलना है करने को, वेट लॉस वेट गेन की एडवाइस करनी है एज़ पर हर कंडीशन। देन पेन होगा तो उनको एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। देन ट्रीट द डिसीज़ नॉट द सिम्टम। सो गाइज अब हमें देखने हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस में जैसे हो गया एनीमिक कंडीशन, देन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। हियर वी शुड नो अबाउट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे टेंशन और एंजाइटी, डिप्रेस्ड मूड स्विंग्स, या फिर मेंटल इरिटेबिलिटी हो जाती है, एपेटाइट चेंजेस हो जाते हैं, फूड क्रेविंग्स बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, देन सोशल विड्रॉल हो जाता है, पुअर कंसंट्रेशन। ऐसे जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं इन सबको मिला के एक डिसऑर्डर तैयार होता है, उसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। देन हमें करनी है होम्योपैथिक मैनेजमेंट। अब होम्योपैथिक मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि हमारे पास है कुछ ड्रग्स जैसे सिमिसिफ्यूगा, हम स्पेसिफिकली स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया के लिए बहुत अच्छी दवा है। देन मैकफॉस मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया में बहुत अच्छे से वर्क करती है। देन पल्सेटिला, एपिस मेलिफिका, डिस्मेनोरिक पेन विथ ओवेरियन मतलब डिस्मेनोरिया विद द ओवेरियन पेन या फिर ओवेरियन कॉज अच्छे से वर्क करती है। देन कोलोसिंथ, न्यूरैल्जिक पेन ऑफ डिस्मेनोरिया। अब इन सब के साथ बहुत अलग अलग दवाइयाँ हैं, बट दिज आर द मोस्ट important medicines. So thank you guys.